पागल हो गए हो क्या? मुझे सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। क्या मुझे बताना चाहिए खुशी को? नहीं नहीं, परेशान हो जाएगी ये। क्या हुआ? गर्मी लग रही है और ऊपर से इतने मच्छर भी हैं यहाँ पर। गर्मी लग रही है? फैन तो फुल स्पीड में चल रहा है। रियली? लेकिन क्या हवा क्यों नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है हवा। ओ तुम एसी की यूज्ड टू हो ना, इसलिए तुम्हें हवा नहीं आ रही। बहुत गर्मी लग रही है, कैसे सोते हैं सब? एक काम करते हैं, हम लोग छत पे चल के सोते हैं। व्हाट? छत पर? ऐसे ओपन एयर कैसे सो सकते हैं? अरे हम लोग सोते हैं ना शुरू से, बहुत अच्छी हवा आती है, आराम से सोगी तुम रुको, मैं आता हूँ। बहुत गलत किया तुमने महा। आखिर वो कब तक जिद करती रहती, मान ही जाती ना। पर तुमने तो उनको हर जिदों में उनको पीछे छोड़ दिया। अच्छा प्लीज अपने आप को संभालो। अगर तुम्हें फिर कुछ हो गया तो मैं अकेला कैसे संभालूंगा आप दोनों को? रूफी, मम्मा ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक हो जाए। मुझसे क्या हो गया? आ जाओ खुशी, हो गया सर। कहाँ? अरे आओ तो सही, छत पे सारा इंतजाम हो गया, आ जाओ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। वो सितारे देख रही हो? ऐसे ही सितारे तुम्हारी आंखों में भी चमकते हैं। सजना ना तुम जानो ना हम जाने। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। इबाद बेटा, कहाँ थे तुम बेटा? पूरा दिन मैं तुम्हारा इंतजार करती रही हूँ। कितना घबरा गई थी मैं। तुम ठीक तो हो ना? किसी से लड़कर तो नहीं आए? किस्मत से लड़कर आ रहा हूं, कर बहुत बुरी तरह सब कुछ हार कर आ गया। अल्लाह ना करे तुम सब कुछ हार दो। क्यों इतने डिसहार्टेंड हो रहे हो बेटा? कहाँ से मिलने गए थे? उसे लेने गया था मैं।
छोड़कर वो आ भी गई थी। फिर मुझे आधे रास्ते अकेले छोड़कर चली गई। वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती और मामा मुझे अकेला छोड़कर चली गई। लेकिन क्यों? एक पॉइंट पे तो वो तुम्हारे लिए जान देने तक को तैयार थी। ऐसा क्या हुआ? बेवफा है वो। बेवफा है। बहुत इस इश्क में भी है अनजान सुकून सा, इस इश्क को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। ये मैंने क्या कर दिया मम्मा? प्लीज उठ जाए ना। देखिए मैं वापस आ गई हूँ। मैं कहीं भी नहीं गई मम्मा, प्लीज उठ जाए। आई प्रॉमिस मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। मैं कभी ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। एक बार आंख खोल ले मम्मा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने ये बात को भी छोड़ दिया। मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। बस आप उठ जाए मम्मा, प्लीज प्लीज मम्मा, प्लीज मम्मा मुझे माफ कर देना मम्मा, प्लीज। मुझसे गलती हो गई मम्मा, मुझे माफ कर दे। तुम भी खाओ ना। खाली पेट चाय पीना सेहत के लिए सही नहीं है। नहीं, मैं इतना हैवी नाश्ता नहीं करती। मैं बस जूस पीती हूँ नाश्ते में। अच्छा, और वो जो तुम कहती हो जो तुम्हारी पसंद है वो मेरी भी पसंद है, उसका क्या? हाँ, वो तो है। तो फिर ठीक है, करो नाश्ता मेरे साथ, बल्कि तुम मेरे हाथ से खाओ। ये लो। स्पाइसी है। आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं रहा कि तुम स्पाइसी खाना नहीं खाती। आई एम सो सॉरी। मैं काम करता हूँ, आज तुम्हारे लिए कुछ सीरियल्स और फ्रूट्स ले आता हूँ। तुम लिस्ट बना दो जो तुम्हें पसंद है। नहीं, इट्स फाइन। जो घर वाले खा रहे हैं मैं वही खा कह रही लूंगी। है ना, तुम कॉलेज नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अम्मी मुझे जाना होगा, प्लीज समझे मेरी बात को। जब मैंने एक बार कह दिया नहीं जाओगी कॉलेज तो नहीं जाओगी। इम्तिहानों की तैयारी घर पर बैठ के करो। समझ में नहीं आ रही तुम्हें मेरी बात? क्या हुआ अम्मी, क्यों डांट रही हैं इसे आप? अरे एक बार मना कर दिया ना कि कॉलेज नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, लेकिन इसे तो कोई लिहाज ही नहीं है माँ की बात का। ये कोई मसले का हल नहीं है अम्मी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ और पिक भी कर लूंगा। अच्छा, तुम ड्रॉप करोगे तो जॉब कौन करेगा? मैं? अब क्या हो गया? डोंट वरी, मैं पिक एंड ड्रॉप कर दूंगी। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई कि भेड़ों की निगरानी के लिए भेड़िए को बिठा दो। इसी की शय की वजह से ना ये मेरे मुंह को आती है। ये ज्यादती है अम्मी। तुम अपनी बीवी के ना ज्यादा हिमायती मत बनो। जाकर जॉब ढूंढो। सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे हम? फाके?
अम्मी जॉब ढूंढ तो रहा हूँ, सुबह जाता हूँ रात में आता हूँ, उससे ज्यादा क्या करूँ अब मैं? हाँ तो क्या करना है, कमाई नहीं करनी क्या? अरे इतने लोगों और खर्चों का इजाफा हो गया हमारी जिंदगी में, वो कहां से पूरा होगा? और तुम क्या मुंह पे खड़ी हो मेरे? जाओ कमरे में, चलो। कहाँ चली गई थी तुम? मम्मा को देखने गई थी। मैं समझा शायद फिर वापस चली गई हो ये बात के साथ। वापसी अब मुमकिन नहीं है। फिलहाल मुझे सिर्फ मम्मा की फिक्र हो रही है। रूफी वो होश में क्यों नहीं आ रही? कोमा में है माँ। डॉक्टर्स बता रहे थे कि अगर अगले 24 घंटे में उनको होश ना आया तो। रूफी प्लीज ऐसे मत कहो, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी जिद की वजह से। पता नहीं मैंने अच्छा बस महा, रोना बंद करो, आ जाएंगी होश में। अच्छा एक बात बताओ, मामू लोगों में से कोई नहीं आया ना? और इबाद से कांटेक्ट हुआ तुम्हारा? सारे राब्ते और वास्ते खत्म करके आई हूं मैं। क्या? खुशी, आई एम सॉरी, अम्मी की बातों ने तुम्हें हर्ट किया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही वो एकदम से मेरे इतने अगेंस्ट कैसे हो गई हैं। खुशी, अम्मी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मेरी जॉब जाने की वजह से और घर के अखराजात की वजह से वो थोड़ी परेशान है, लेकिन मेरा वादा है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब इंशाल्लाह। अच्छा अली, मुझे ना जूनी की कॉल आई थी। उसका भाई तुम्हारे इंटरव्यू पे वेट कर रहा है, तुम प्लीज़ आज यहाँ से चले जाना। देखो खुशी, मेरे अभी कुछ इंटरव्यूज़ हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उसमें से कोई ऑफ़र आ जाएगी। तुम्हें जूनी से बात नहीं करनी चाहिए थी यार। मैं किसी का भी फेवर नहीं लेना चाहता। ट्रस्ट मी अली, ये कोई फेवर नहीं है। तुम्हें पता है उनका जॉब का क्राइटेरिया इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो उसके ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मैंने तुम्हारी सीवी भेजी थी जूनी को, उसके भाई ने वो देखी है और तुम्हारी स्किल्स के ऊपर ही तो वो तुम्हें ऑफर कर रहे हैं ये जॉब। तुम प्लीज़ इंटरव्यू के लिए चले जाओ। चलो ठीक है, थैंक यू, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। तुम उसका नंबर मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं चला जाऊँगा। हाँ श्योर, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूँगी। और अली एक और बात है, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन सारा के मामले में ना तुम लोग गुस्से से नहीं बल्कि थोड़ा सा दिमाग से सोचो। मैं समझ सकता हूँ यार, लेकिन अम्मी को यह समझाना बहुत मुश्किल है। खैर तुम सारा से बात करके देखो, अगर वो लड़का सीरियस है और अच्छे घर का है तो फिर मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ। थैंक यू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम बहुत ब्रॉड माइंडेडली सबका फैसला करोगे। मैं सारा से बात करती हूँ, फिर देखते हैं।
थैंक यू खुशी। अच्छा अब मुस्कुरा के मुझे सी ऑफ करो ताकि सारा दिन अच्छा गुजरे मेरा। के बाय। बाय। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। अगर तुम्हें अपने मामा के पास ही रहना था तो फिर क्यों आई मेरे साथ? क्योंकि पागल हूं मैं। इस वक्त अगर तुम चले गए ना तो फिर जिंदगी में वापसी का रास्ता नहीं होगा तुम्हारे लिए। या सजा ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। माँ बेटा, आप यहाँ कैसे? आपा की तबीयत का पता चला था कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उन्हीं से मिलने के लिए आई हूँ। जिसने आपको ये बताया कि मम्मा बीमार हैं, उसने आपको ये नहीं बताया कि उसी की वजह से मम्मा इस हालत में है? अफसोस हुआ, तुम्हारी जैसी एजुकेटेड और सेंसिबल लड़की के मुंह से ये बात सुनकर। माँ, आप तो अपने बेटे को और उसके एक्शंस को ही डिफेंड करेंगी ना? वो मेरा बेटा होने के साथ साथ तुम्हारा शौहर भी है, मत भूलो ये। इसी बात का अफसोस है मुझे, इसी बात का अफसोस है कि उसकी बातों में आकर मैंने मम्मा को इस हाल तक पहुंचा दिया। देखा है आपने? जाकर देखें किस हाल में पड़ी है वो। न जिंदों में शुमार होता है उनका नाम। ना करे, क्या कह रही हो माँ? इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी, मेरी दिल से दुआ है। और जो तुम खराब कर चुकी हो वो तो अब ठीक नहीं हो सकता। मुझे इल्जाम देने के बजाय जाकर अपने बेटे को समझाएं, जाकर कहें उससे कि आजाद कर दे मुझे, आजाद कर दे। शायद यही बेहतर है सबके लिए। माँ, तुम क्या वापस आ गई हो? सारा क्या तैयार नहीं हुई कॉलेज जाने के लिए? मत पूछो अम्मा, वो बेचारी तो तैयार थी, खाला ने उसे जाने नहीं दिया कॉलेज। हैं? क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि आपकी प्यारी बहन जी मोहल्ले के किसी लोफर से ना आंख मटक्का कर रही थी और खाला को पता चल गया इस बात का। फिर क्या होना था पता है आपको खाला का? हाय मेरे अल्लाह, सारा अभी जमीन से तो उगी नहीं। मैं तो उसे बच्ची समझती थी और वो इतनी बड़ी फितना निकली। तुझे किसने बताया? जाहिर है आपा ने तो बताया नहीं होगा कि उसकी बेटी के ये करतूत है। अरे अम्मा, ये तो मेरे फोन का कमाल है। पता है जब हम कल खाला के घर गए थे तो सारा अपने कमरे में घुसी रो रही थी। ना आपा के घर इतना कुछ हो रहा है और हमें पता ही नहीं। मैसेज में क्या लिखा था? अरे यही कि खाला को दोनों के इश्क माशूकी का पता चल गया और खाला ने उसका फोन छीन लिया और पाबंदी भी लगा दिया बाहर निकलने पे। क्योंकि उसने मैसेज डिलीट कर दिया था अम्मा, लेकिन मेरे फोन में ना डिलीट मैसेज भी सेव हो जाते हैं। लो, आपा बड़े गुण गाती थी अपनी तरबियत के कि मेरी तरबियत बड़ी अच्छी है। बेटा लड़की को भगा कर ले आया और बेटी लड़के के इश्क मशूकियों में पड़ी हुई है। अम्मा मजे की बात पता है क्या? खाला ने उस अमीरजादी को इतनी सुनाई कि मत पूछो, मजा आ गया। और ये भी कहा कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना उसी की वजह से हो रहा है। हाँ तो इसमें गलती क्या है? जाहिर है वो सारा को भी अपनी जैसी बनाएगी। और तू भी ना उससे कम बात किया कर, वरना तुझ पे भी असर पड़ेगा। अम्मा मैं तो उसका पत्ता साफ करने के चक्करों में हूँ, मेरी टेंशन मत ले। वैसे भी टेंशन लेने का नहीं देने का है। सुन, मेरी चादर तो लेकर आ, मैं आपा के घर का चक्कर तो लगा कर आऊं, जल्दी पर तेल डाल कर आऊं। यही मौका है आपा को उसके खिलाफ करने का। जल्दी लेके आ मेरी चादर जरा। अबे आई प्यारी अम्मा।
अस्सलाम वालेकुम। वे कहाँ चली गई थी नाश्ते के बाद? मुझे भी नहीं बताया। हॉस्पिटल गई थी। आपा एडमिट हैं। कल उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। दूसरों का नर्वस ब्रेकडाउन कराने वालों का अपना सिस्टम कब फेल होता है? ऐसा ना कहे, दुआ करें कि वो होश में आ जाएं, वरना। रियली? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। ये बात के अलावा और कोई नहीं जानता था। तो इबाद हॉस्पिटल में है महा के साथ? पता नहीं कहाँ है। अलबत्ता कल महा के बुलाने पर गया तो था, लेकिन महा वापस चली गई और मुझे ये पैगाम पहुंचवाया है कि इबाद महा को आजाद कर दे, तलाक दे दे उसे। ओह गॉड, आपा की बेटी से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? उसी तरह बेवफा, खुदगर्ज। मुझे तो ये बात की टेंशन हो रही है, क्या होगा उसका। इसी परेशानी से बचाने के लिए कह रहा था, छोड़ दो उसे, दे दो तलाक उसे, कर दो आपा की ख्वाहिश को पूरा। ही शुड नो ये सब एक जैसे हैं। रियली? तो फिर तो खुशी का फैसला बिल्कुल ठीक था, रूफी से शादी ना करने का। पापा अली की नौकरी का क्या बना, लगी नहीं लगी? ये क्या बनेगा, रोज इंटरव्यू देने जाता है लेकिन कुछ होके ही नहीं दे रहा। अल्लाह, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर नौकरी ना लगी तो। अरे बानो, यही तो परेशानी है, जो जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई, खर्चे में लग गई। मुश्किल से तो गुर्बत के दिन गए थे हमारे, फिर पता नहीं कहाँ से ये मुसीबत आ पहुंची। तो करो ना अपनी बहू से बात, हाथ पांव मारे, बाप के पास जाए, नहीं तो माँ को फोन करे अपना हिस्सा मांगे। किससे बात करूं? इन दीवारों से बात करूं? अली तो अपनी बीवी के मुताबिक कुछ कहना ही नहीं चाहता, कुछ सुनना ही नहीं चाहता। आपा उसी से बात करो, उसी को शर्म दिलाओ। अगर तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ाई है तो उसका हल भी तो निकाले ना, वरना चलता करो उसे। ये ना हो के कल कल को तुम्हारे बेटे को लेकर उड़नछू हो जाए, फिर बैठी रोती रहना। अच्छा चलो बैठो, बात करते हैं, क्या करूं मैं। तुमने तो सुसाइड अटेम्प्ट किया था ना, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। डॉक्टर ने विजिट किया था, मगर बार बार सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि दुआ करें, दुआ करें। रूफी, आई वॉज थिंकिंग हाउ अबाउट हम मम्मा को लंदन ले जाएं, बाहर उनका ट्रीटमेंट बेहतर हो जाएगा ना। कैसी बातें कर रही हो? उनकी कंडीशन देखो, तुम यहाँ से कमरे से नहीं निकाल सकते हो, तुम बाहर जाने की बात कर रहे हो। तो क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? अगर इन लोगों से सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही तो हमें दूसरे ऑप्शंस तो कंसिडर करने पड़ेंगे ना। आई नो, मैं देखता हूँ, मैं किसी डॉक्टर से बात करता हूँ, डोंट वरी। अच्छा, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं 1-2 घंटे तक आता हूँ। मेरा ख्याल रखो। सारा, तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? भाभी मेरा हाथ छोड़े, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। कहिए भाभी, आपको जो भी कहना है। क्या तुम वाकई उस लड़के के साथ सीरियस हो? अरे आपको क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है? या अम्मी ने आपको भेजा है जासूस बना के? सारा, मुझे किसी ने जासूस बनाकर नहीं भेजा। और रही बात इंटरेस्ट की, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र।
अगर आपको इतना इंटरेस्ट होता ना मेरी भलाई में, तो यूं सबके सामने आप मेरा राज ना खोलती। मैंने तो आंटी को कुछ नहीं बताया था ना, वो तो तूने खुद सब सुन लिया, इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, तो नहीं करनी थी ना मेरी जासूसी। अगर कोई बात आपको पता चल भी गई थी तो दबा लेती उस बात को। लेकिन आपको तो पता नहीं कौन सी एंजॉयमेंट चढ़ी हुई थी कि आपने सब बात खोल दी। आपको पता है भाभी, ये सब बातें इतने अरसे से छुपी हुई थी, लेकिन आपकी वजह से सब खुल गई। छुपाकर जुर्म होता है सारा, मोहब्बत नहीं। हाँ भाई, जुर्म ही सही। मैं आपकी तरह इतनी बोल्ड और बहादुर तो हूं नहीं कि एक लड़के को इनकार करके दूसरे से शादी कर लूं पूरी दुनिया के सामने। हेलो मामा, क्या हुआ? मामा होश में आ गई? मैंने कहा था ना मामा होश में आ जाएंगे। अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ। ये सब जानते बूझते हुए कि तुम एक बुज़दिल इंसान हो, मैं तुम्हारा यकीन कर। क्या पता कल को तुम मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर भाग जाओ। मर्द का बुज़दिल होना कमी नहीं होती, बल्कि वो मर्द के लिए काली होती है। मुझे ये निकाह कबूल नहीं, मुझे रूफी से नहीं अली से शादी करनी। अली, ये क्या हुआ तुम्हें? गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। सही है, इतना ज्यादा नहीं है। अली मेरे बच्चे को क्या हुआ? कैसे लगी ये चोट? या अल्लाह, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से। अरे तो मुझे कोई बताता तो सही ना, मुझे कोई अहमियत ही नहीं देते तुम लोग। सो अम्मी रूम में तो लेके चले, सर घूम रहा है मेरा, प्लीज। चल, अरे हटो ना तुम, चलो मेरा बच्चा। कैसे हो गया एक्सीडेंट बेटा? ध्यान से नहीं चलाते तुम क्या? मेरी गलती नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक जा रहा था, गाड़ी वाले ने हिट किया मुझे। अल्लाह गारत कर दे इन मनहूसों को, अरे अंधों की तरह चलाते हैं। डॉक्टर ने क्या कहा बेटा? डॉक्टर ने कहा है इंजेक्शन लगा दिया और कहा है कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो नहीं किन मनहूसों की नजर लग गई है हमारे घर को, आए दिन एक नई मुसीबत आती रहती है। अली मैं कुछ लाऊं खाने के लिए? नहीं नहीं, मैं बस आराम करूंगा थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, तुम ना बेटा आराम करो मेरा शहजादा। चलो खुशी तुम चलो। नहीं अम्मी, खुशी मेरे पास ही रहेगी। हाँ ठीक है, तुम रहो इसके पास, माँ ही बेजार करती है ना तुम्हें तो। नहीं आंटी, अली का बस रहने दो, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। और तुम जब उठ जाओ ना तो बुला लेना मुझे, माँ हो ना, चैन नहीं मिलेगा मेरे दिल को। आजकल की औलाद तो कुछ समझती नहीं है। सॉरी यार, अम्मी की तरफ से मैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तुम बताओ, तुम ठीक हो? ज्यादा पेन तो नहीं है? ठीक हो? सजना ना तुम जानो ना हम जाने। ये तो कोई मिरेकल ही हो गया है, वरना रात में तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी इनके होश में आने की।
मम्मा अब ठीक तो रहेंगी ना? कहीं ये दोबारा तो नहीं, अब ये मुकम्मल होश में आ चुकी हैं और दोबारा मुझे नहीं लगता होगा, आप पे डिपेंड करता है वैसे। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई भी खिलाफ तबा बात ना करें, कोई शौक ना दें जिसकी वजह से दोबारा इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो सके। अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई एश्योर यू। लेकिन ये जाग क्यों नहीं रही? नहीं, अभी खतरे की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इनको रेस्ट करने दें और आप भी रेस्ट कर लें थोड़ा सा। थैंक यू। देखो बेटा, जिंदगी में इंसान के साथ बाज़ औक़ात वो कुछ हो जाता है जिसका उसने कभी गुमान भी नहीं किया होता। बाबा, आप कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे ये बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिंदगी एक जगह रुकने का नाम नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। जो हुआ सो हुआ। ये बात बेटा तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं। एक होता है इरादा और एक होती है तकदीर। इंसानी इरादे अक्सर तकदीर से हार जाते हैं। माँ, इन सारे लेक्चर का क्या मकसद है? देखो बेटा, लेक्चर नहीं दे रहे हैं, तुम इससे मशवरा समझो। तुम्हारा और माँ का साथ यहीं तक था, उसने फैसला कर लिया है। अब तुम भी अपना माइंड बनाओ, क्या करना है, कैसे करना है। प्लान योर लाइफ आउट। इस तरह गम में जिंदगी बर्बाद करने का कोई मकसद नहीं है। मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं है। ठीक है, मैंने और तुम्हारी माँ ने प्लान किया है कि तुम कहीं किसी गैर मुल्क में चले जाओ, वहां जाके अपना बिजनेस एक्सटेंड करो और साथ ही साथ अपना कोई लाइफ पार्टनर भी ढूंढ लो। मेरा कहीं बाहर जाने का इरादा नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा अपने मुल्क में बाबा। और रही बात शादी की, तो मामा अपनी पसंद से कोई लड़की बता दें मुझे, मैं शादी कर लूंगा। इश्क है या सजा, ये कोई मुझे बता दे, जीते जी मैं क्यों मर रहा। इश्क ये वो सजा है जिसने अभी ये किया है, ना जी रहा ना मर रहा। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। कैसा फील कर रहे हो? आर यू फीलिंग बेटर नाउ? ठीक हूँ। वैसे तुम्हें पता है, एक बात तो है, तुम मेरे साथ होती हो तो दर्द का एहसास ही नहीं होता। Come on, अली, इस टाइम पे भी तुम्हें ये पोइट्री सूझ रही है? बस करो। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि बच गया, वरना अगर मुझे कुछ हो जाता। प्लीज, तुम क्या इस टाइम पे इस वजह से सो के उठे हो कि तुम मेरा दिल जलाओगे? आई एम सॉरी, लेकिन वाकई अगर रूफी ने गाड़ी मेरे